प्यारे विद्यार्थियों, पहले वीडियो में आप लोगों ने साइन कास टेन काट सेक कोसेक का समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या अनुपात होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में जाने। उसी सूत्र को अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से इसको जान सकते हैं, समझ करके याद कर सकते हैं। मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कास और टेन के बारे में अगर जानकारी हो तो कास तो से कोसेक और काट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का विलोम या व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है तथा कास थीटा का विलोम या व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, जबकि टेन थीटा का विलोम या व्युत्क्रम काट थीटा होता है। यहाँ LAL अपान KKA यानी कि इसको शॉर्ट में आप याद करेंगे लाल बटे कत्ता कहा जाता है इसको। तो यहाँ आप अगर अलग अलग कर दें तो L अपान के यानी कि लंब बटे कर्ण तथा A अपान के यानी कि आधार बटे कर्ण और लास्ट में जो L अपान A लिखा है वो लिखा है लंब बटे आधार। यहाँ आप देखेंगे कि जो आपने साइन थीटा का मान, कास थीटा का मान और टेन थीटा का मान जो समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात में आपने याद किया था, सेम वही लिखा है। यहाँ से आप चाहें तो साइन थीटा का जो विलोम होता है कोसेक थीटा, कास थीटा का जो विलोम होता है सेक थीटा और टेन थीटा का जो विलोम होता है काट थीटा, इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार तथा काट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। या इसको अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो हमारा KKA अपान LAL यानी कि कक्का अपान लाल हो जाएगा, जो कोसेक, सेक और काट को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से सूत्र को याद करने का यह एक शॉर्ट रूप है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, आप जब भी कभी साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको गलत माना जाता है। आपको कभी भी साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक जो लिखा जाएगा उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से नहीं होना चाहिए। ऐसा न लिखें कि वो दिखाई दे कि आपने कैपिटल लेटर में लिखा है। हमेशा छोटे लेटर से ही लिख करके शुरू करना है, नहीं तो उसको सही नहीं माना जाएगा। अब ये सही है। इस प्रकार से जब भी कहीं लिखेंगे आप इस प्रकार से लिखेंगे। कहीं भी साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी आप पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं कि एक्स वाई का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, परंतु यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए साइन थीटा का होल स्क्वायर
तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है। इसका सही रूप होता है साइन स्क्वायर थीटा। उदाहरण में टेन थीटा का होल स्क्वायर अगर आपको मिल जाए तो कभी भी आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसको गलत माना जाएगा, बल्कि सही रूप इसका होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी जानकारी रखें, बच्चे गलती करते हैं। एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे, कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो साइन है, कॉस है, टेन है, काट है, उनके साथ जो थीटा जुड़ा हुआ है, थीटा का मतलब कोण से है, उस कोण की माप कुछ भी हो सकती है। तो साइन, कॉस, टेन, काट, सेक, कोसेक किसी से बगल में अगर उसके इस प्रकार से लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसको आप ये नहीं समझेंगे कि साइन गुणे थीटा लिखा है। अगर ये समझते हैं तो ये आपका समझना गलत है। कभी भी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, काट से जो थीटा होता है वो गुणे के रूप में नहीं जुड़ा होता है। क्योंकि साइन, कॉस, टेन, काट, सेक, कोसेक को अगर आप सिंपली विदाउट थीटा लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। बगैर कोण के माप की इस साइन, कॉस, टेन, काट, सेक, कोसेक का कोई मतलब नहीं होता है। आइए जानकारी करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों का। उसको जानकारी करने के बाद फिर चलेंगे हम क्वेश्चन को हल करने, जिस पर आप लोग अच्छे ढंग से विचार कीजिएगा, उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, फोन करके फिर पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूले आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इसको आप लोग आराम से अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहां से आपको 3 सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को दाएं साइड में ट्रांसफर किया गया है। दूसरा हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसफर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से एक सूत्र 3 सूत्र में परिवर्तित हो गया। आप इसका सदुपयोग सवाल को हल करते समय कर सकते हैं। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आगे चल के आपको बताया जाएगा कैसे होता है। यहाँ भी आपको सूत्र मिल सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करके दाहिने साइड में ले जाया गया है और वो माइनस का प्लस हो गया, एक सूत्र ये भी मिल गया। प्लस 1 को दाहिने साइड से हम ले आएंगे बाएं साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अपने जगह पे रहने देंगे। तो इस प्रकार एक और सूत्र मिल जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां भी हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को दाहिने साइड में ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां आपको वीडियो साफ दिख रहा होगा, ट्रांसफर किया गया है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को दाहिने साइड में, जो प्लस में हो गया। पुनः इसे एक और सूत्र बना सकते हैं, प्लस 1 को अब बाएं साइड में ले आएंगे
तथा काट स्क्वायर थीटा को अपने स्थान पर रहने देंगे तो आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप कंठस्थ करें। आपको जब सवाल हल करेंगे तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। कुछ और फार्मूले आपके सामने रखते हैं, जैसे कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा, काट थीटा इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। इन सारे सूत्रों को यदि आप अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको किसी भी सवाल को लगाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे आप लोग इन सब बातों को समझ भी जाएंगे। आइए अब चलते हैं हम कुछ अपने सवालों पर। प्रिय छात्रों, किसी भी सवाल को हल करने के लिए पहले सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल में कहा क्या जा रहा है, किस प्रकार से उसको आप अच्छे ढंग से समझेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दबाजी में कोई भी सवाल हल नहीं करेंगे और ध्यान देंगे कि सवाल को देख करके फिर उसके सूत्र के बारे में विचार करेंगे कि कौन सा फार्मूला हम इसमें लगावें कि आसानी से हल हो जाए। तो आइए जानते हैं, एक सवाल है, यदि एक त्रिभुज एबीसी में, यदि एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC तथा कोण B बराबर 90 अंश, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए, दूसरा है कास ए, अब इस सवाल को हल करने के बारे में सोचेंगे और सबसे पहले हमें फिगर बनाएंगे। जो फिगर समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि सवाल में एक कोण 90 अंश का दिया गया है और वह कोण है कोण B। इस प्रकार से एक फिगर हमने बना लिया और एक और